आज हम 7.2 का लास्ट पार्ट करेंगे। आज कोशिश करेंगे इस 23 क्वेश्चंस को फिनिश करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। आज 13 तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। वही सिंपल तरीका है इसे करने का। सबसे पहले लिखेंगे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और हम लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 एंड देन प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, एक बार स्क्वायर है तो एक बार पावर 1 लिखेंगे और एक बार पावर 2 लिखेंगे। नाउ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। नीचे वाली संख्या जो दे रखी है आपको डिनोमिनेटर में, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि पावर 1 है ना यहाँ पर, तो अगर डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर जो बचेगी वो ऊपर चला जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ b। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। जो बचा है उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये है हमारे सामने जो बचा हुआ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा और b मिलेगा। और मैंने बताया a और b की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम पुट करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो x की जगह अगर -2 रख दूं तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 3 -6 -6 -1 -7 इज इक्वल टू, यहाँ 0 होएगा और b की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू -7 है। अब उसके बाद हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो हम यहाँ x की जगह पर कोई और वैल्यू रख देते हैं। हम यहाँ पर x की जगह पर 0 रख देते हैं। 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो -1 बचेगा। और यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a इंटू में 0 प्लस 2 2 होता है प्लस b की वैल्यू -7 है, तो -1 इज इक्वल टू 2a माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 3 हो जाएगा आपके पास फाइनली a की वैल्यू। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट आपके सामने लिखी हुई दिख रही है, आप इसमें पुट करिए तो यह आ जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पर 3 x प्लस 2 प्लस b की जगह पर -7 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट का, ये इसके इक्वल है, तो आप क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन में 3 log मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस का 7 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर -2, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 ऊपर भी होगा और -2 +1 नीचे भी होगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा log मोड ऑफ x प्लस 2, ये नीचे माइनस का बनाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 7 ऊपर भी -1 होगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास 14 क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि अगर आप a b की वैल्यू अपने तरीके से निकालना सीख जाते हैं तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा इसे करना और आपको प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होने वाली। ठीक है ना, 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसका आंसर मैच कर सकते हो। ओके, क्या आंसर आ रहा है इसका, यहाँ पर माइनस आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, यानी कि इसने गड़बड़ दे रखी है। इसका आंसर जो है एनसीईआरटी में कुछ बुक्स के अंदर गलत है तो आप उसे सही कर लेना। जो मेरे पास बुक है उसके अंदर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है जो कि गलत है, माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, किसी किसी बुक में ठीक भी होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा और कठिन क्वेश्चन करते हैं। 15 कठिन इसलिए क्योंकि इसमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करना शुरू करेंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे, देखो x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1
का मतलब भी x की पावर 4 होता है। देखो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 का स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप a की जगह पर एक्स स्क्वायर, b की जगह पर 1 रिप्लेस करो और ये हो जाएगा हमारे पास अगला स्टेप। यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर 2 माइनस 1। आपको समझ में आया ये फैक्टर्स कैसे हुए? ये ऐसे हुए, देखो आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। x की पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 एंड देन इस पर फॉर्मूला लग गया ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पर भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, एक का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1। ये फाइनली आपके पास फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स हो गए तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है भाई? ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 अगर दे रखा है तो आपको लिखना है ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों लगाया ये ax प्लस बी? आपको पता होना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। प्लस c अपॉन में x प्लस 1 इस लीनियर के लिए लगाया है और प्लस t अपॉन में x माइनस 1 इस लीनियर के लिए लगाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1। अब गौर से देखेंगे, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं और जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो नीचे वाली संख्या ये पूरी की पूरी हट जाएगी, जो ये दो संख्या बची ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ax प्लस बी ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 प्लस, उसके बाद नीचे ये संख्या दे रखी है इससे ये संख्या हट जाएगी, बाकी ये दो संख्या जो बची है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x माइनस 1। देन d इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वाला हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x प्लस 1। ओके, नाउ डिनोमिनेटर बिल्कुल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर बचता है 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो आपको यहां पर समझ में आता होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आता होगा। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग the coefficient by comparing the coefficient we get। हमें क्या मिलेगा भाई कंपेयर करके? a मिलेगा, b मिलेगा, c मिलेगा और d मिलेगा। अब हमने कहा था कि इसको हम कैसे करते हैं, रफ में करते हैं, तो रफ बहुत बड़ा होगा यहाँ पर, याद रखना, और आपको शॉर्टकट अपनाना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले x की जगह 1 लिखिए, यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ पर आपका 1 0 बना देगा, देखो इसे 0 बना देगा, ये 0 तो पूरी संख्या 0, इसे मैं ले ही नहीं रहा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, ये पूरी संख्या 0, इसे भी मैं नहीं ले रहा, बचती है सिर्फ ये संख्या। तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 1 है तो 1 ही रहेगा, और राइट में 1 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा d के साथ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 एंड देन 2, तो 2 2 4 डिवाइड में करेंगे तो d की वैल्यू बिल्कुल सीधे तरीके से आ गई 1/4। अब आपको x की वैल्यू रखनी है -1, तो लेफ्ट साइड में तो वैसा का वैसे ही रहेगा भाई, -1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। अगर हम -1 रखते हैं लेफ्ट में तो आएगा 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में देख लेते हैं -1 रखने पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। देखो राइट साइड में जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर -1 रखने पे 0 मिलता है, और 0 का मतलब ये पूरा 0, यहाँ पर -1 रखने पे 0 मिलता है, यानी ये पूरा 0, बचती है ये संख्या, आपको ये संख्या लेनी है। तो लिखना है c ब्रैकेट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, -1 रखेंगे यहाँ पर तो आएगा -2, तो फाइनली 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -1/4। b और c और d तो बड़े आसानी से निकल गया। अब बात आके अटकती है किस पर? a और b पर।
तो मैंने कहा है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आप इसको ही फॉलो कर लीजिएगा और अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप x की वैल्यू मैंने कहा था कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 1 रख दिया, मैंने -1 रख दिया, अब 0 रख लेते हैं, छोटी रखते हैं ना ताकि वैल्यू रख बने, हमें छोटी संख्या में कैलकुलेशन कम होगी। यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ 0 रख रहे हैं हम, 0 तो बचेगा b, यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा 1, यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा -1, 1 और -1 प्लस c, यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा -1, रख के देख सकते हो भाई, प्लस का d, यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा 1। फाइनली बचा 1 इज इक्वल टू -b -c प्लस d। c और d की वैल्यू हमारे पास है, हम रखेंगे b को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो b इज इक्वल टू -c प्लस d -1। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, c की वैल्यू है माइनस का 1/4 तो प्लस हो जाएगा, और d की वैल्यू 1/4 माइनस का 1। फाइनली हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 - 4 दैट इज -2/4 दैट इज -1/2। तो b की वैल्यू भी मिल गई है, कैसे मिली है आपको पता लग गया, -1/2 आ गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारे पास अब a कैसे निकलेगा। जैसे मैंने अभी 0 रख दिया, 1 रख दिया, -1 रख दिया, अब 2 रख लेते हैं। भाई मैंने कहा ना कोई भी वैल्यू जो रखनी है आप रख सकते हो, मैं छोटी से छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो अब मैं क्या रखने वाला हूँ, x = 2 रखने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में तो 1 ही आएगा, राइट में एक एक करके चेक करते जाओ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पर 2, तो आ जाएगा आपके पास 2a + b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर रखेंगे 2 तो आ जाएगा 2 + 1 3, यहाँ पर रखेंगे 2 तो आ जाएगा 2 - 1 1 प्लस c ब्रैकेट, यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पर रखेंगे 2 तो आएगा 2 - 1 1, उसके बाद प्लस d 2 और 3। ओके यहाँ पर रखेंगे तो 2 नहीं 2 रखेंगे तो 2 कैसे आ जाएगा भाई, ये गलत हो गया, गलत मत करवाओ, गलत मत करवाओ भाई, ऐसे ही चलता चला जा रहा हूँ मैं। हाँ c जो है, c के साथ क्या होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे भैया तो 2 × 4, 2 × 4 + 1 5 आएगा। ओके और यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस d, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 आएगा एंड देन 3 आएगा। फाइनली बनेगा 1 इज इक्वल टू, इस 3 की मल्टीप्लाई कराइए अंदर, तो 3 × 2 = 6a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 15d। समझ में आ रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से निकालना क्या है, a निकालना है, बाकी सबको इधर ले आओ, मैं साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 1 - 3b - 5c - 15d। वैल्यू रखते हैं 1 - 3, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, -5c की वैल्यू कितनी है, -1/4, -15 d की वैल्यू कितनी है, 1/4। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे अपॉन में और एलसीएम में आएगा आपके पास 4, हो जाएगा 4 माइनस माइनस होता है प्लस, 3 × 2 = 6 होता है, देखो ना नीचे वाले से डिवाइड करना है, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा 5 एंड माइनस का 15। तो अब गौर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 आ गया। देखो 6 × 4 = 10 + 15, 15 में से 15 गया 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है। ठीक है पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या a की वैल्यू 0 हो गई है। चेक करने में तो 0 ही आ रहा है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, बाकी हमारा आंसर बताएगा कि हमने सही किया नहीं किया। आपने कॉपी कर लिया होगा, ये अपने आप से कैलकुलेशन करिएगा। मैंने कहा है आपको कि आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि आपको a b c d की वैल्यू सही निकालनी है। अगर आप सही वैल्यू निकालेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक के अंदर। और वैल्यू सही कैसे निकलेगी, आपकी बेसिक जो आपने पहले पढ़ी है कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर सही कैलकुलेशन नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है फिलहाल हम ये वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये होती है, ये वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे रखेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस का डी अपॉन में एक्स माइनस 1 में ए की जगह बी की जगह सी की जगह और डी की जगह पर मैं वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूं। और क्या वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूं मैं ए की जगह पर रखूंगा 0, बी की जगह रखूंगा माइनस का 1/2, सी की जगह -1/4, डी की जगह 1/4। ओके, अब ये हो गया है हमारे पास वैल्यू रिप्लेस। इंटीग्रेशन तो इसका करना है लेफ्ट वाले पार्ट का, मैं राइट वाले का भी इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन निशान, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखोगे 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, तो फाइनली माइनस का 1/4, 1/2 जो है वो बाहर निकाल देता हूँ, -1/2 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस ही हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा 1/4 बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 देन इंटू डी एक्स प्लस 1/4 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, फाइनली -1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, फिर उसके बाद -1/4 log mod ऑफ x प्लस 1 देन प्लस 1/4 log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ओके, अगला स्टेप देखते हैं, -1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1/4 कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने प्लस का 1/4 कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का log mod ऑफ x प्लस 1 एंड देन प्लस का log mod ऑफ x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखो log m ये है, माइनस का निशान आगे है, तो log n ये है, तो ऊपर आएगा हमारे पास क्या, माइनस वाली संख्या और नीचे क्या होगी, प्लस वाली संख्या। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स x प्लस 1/4 एंड देन log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। आप इसे मैच करिए, यही आंसर हमारा फाइनल आंसर है। कैसे किया है, लेंथी क्वेश्चन था और ये लेंथी क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले आता था, अभी भी आ सकता है, आपको बता दिया तरीका कैसे है। टोटल 23 क्वेश्चंस है और हम 16 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 16 क्वेश्चन में आपसे कहता है 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 n प्लस 1 है सॉरी इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखो x की पावर n का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं n का, तो ये आता है n आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी x की पावर n माइनस 1, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। अब देखो x की पावर n लिखा हुआ है, अब इस n वाली फॉर्म के तो हमने कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करा ना, भाई पावर 1 होती है या पावर 2 होती है, हमने तो यही सीखा है। पावर 3 भी नहीं कर सकते, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो भी हमें नहीं आता, क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं है अभी, हमने तो सिर्फ पावर 1 और पावर 2 के लिए सीखा है। ओके, फैक्टर में तो यहाँ पर तो n पावर है, तो मैंने पता किया कि n जो है पावर, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये संख्या होती है x की पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पर यही काम करने वाला हूँ, हालांकि इसमें एनसीईआरटी में हिंट भी दे रखा है, लेकिन नहीं दे रखा होगा तो आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये 3 बार कैसे हो गया भाई, 2 सेकेंड, हाँ, मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई अंश में और हर में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर करेंगे तो x की पावर n माइनस 1, नीचे करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 इंटू में x की पावर n प्लस 1 इंटू में dx। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये अगले स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर n माइनस 1 अपॉन में, और ये हो जाएगा आपके पास x की पावर, देखो ये तो n माइनस 1 है और ये 1 है, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है, यस, अगर मैं इसे प्लस माइनस करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x की पावर n ब्रैकेट ऑफ x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। आप पुट कर दीजिए, सब्सटीट्यूशन लग गया यहाँ पर, x की पावर n को t पुट कर लीजिए, तो टी अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और जब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो n से डिवाइड कर देते हैं, dx की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dt अपॉन में n इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू में dx, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है इसकी जगह तो dt आ जाएगा, देखो है ना, और नीचे वाली इन दोनों वैल्यूज की जगह पर क्या आ जाएगा t, तो हो जाएगा dt ओवर n डिवाइड बाय t ब्रैकेट ऑफ t प्लस वन, तो 1/n तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय t प्लस वन। अब इसको किससे करना चाहिए, हमने क्या सीखा है अभी, हालांकि दूसरे मेथड से भी ये सॉल्व हो जाते हैं, बट हमने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन, तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 1 में t प्लस वन, ये हो जाएगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस वन, देन ये हो जाएगा 1 टी प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा t ब्रैकेट ऑफ t प्लस वन, यहाँ हो जाएगा a ब्रैकेट ऑफ t प्लस वन प्लस b इंटू में t, देन आप देखते हो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन पहले ही बना चुके हो ये, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं इसे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय comparing the coefficient we get, हमें क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा, हमें b मिलेगा। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, रफ काम में क्या करने वाले हैं, जरा सोचिए, x की वैल्यू एक बार -1 रख दो, और x तो है ही नहीं इसमें, x की वैल्यू कैसे रख दोगे, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू एक बार -1 रख दो, और t की वैल्यू एक बार 0 रख दो, तो -1 रखने से क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही आएगी, और अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये संख्या 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये दोनों उठा के कहाँ रखना है, पुट इन फर्स्ट, जब हम इसे फर्स्ट में रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 में t ब्रैकेट ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू 1 में t एंड देन माइनस का 1 में t प्लस वन। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log t माइनस का log मोड ऑफ t प्लस वन, और t की वैल्यू रखेंगे, पहले इसको हम प्रॉपर्टी लगा लें इस पे, और प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, log मोड ऑफ t अपॉन में t प्लस वन प्लस सी। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, हमने क्या चीज एज्यूम की थी, हमने t एज्यूम किया है x की पावर n को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर log मोड ऑफ x की पावर n प्लस वन प्लस सी, सिंपल हो गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है, और इसमें एक चीज रह गई है अभी, और वो क्या है, वो है ये वैल्यू, ये देखिए ये क्या था, 1/n था ना, तो 1/n था, तो यहाँ पर आएगा 1/n, कहाँ पर, यहाँ पर, ये है, ये रहा 1/n, यहाँ आया है, यहाँ आया है, ये देखिए इसमें ये रह गया है कि इतना वाला हिस्सा है, इसमें 1/n भी था, हमने इस हिस्से को सॉल्व किया है ना, साथ में 1/n भी लिखना पड़ेगा हमें, तो हमने साथ में 1/n भी लिखना है इधर, ओके, और इधर भी आ जाएगा 1/n, इधर भी आ जाएगा 1/n, फाइनली 1/n इधर भी आएगा, 1/n इधर भी आएगा, 1/n बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 माइनस का साइन x ब्रैकेट क्लोज, देन 2 माइनस का साइन x एंड देन इनटू dx। पुट करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी लग जाएगा, मैंने बताया था पहले भी, dt इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू dx, ऊपर वाली संख्या हट चुकी है, dt हो चुका है, नीचे वाली संख्या के लिए जगह 1 माइनस टी ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस का t, ओके। नाउ हम लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी एंड देन 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी देन प्लस b अपॉन में
b अपॉन में 2 माइनस टी। अब बाकी इसे सॉल्व करने का काम आपका, ये आपका होमवर्क हो गया। जब फाइनल आंसर आ जाए, जैसे मेरा आया था देखो फाइनल आंसर ये, तो इस वाले आंसर के बाद हमने t की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, आपको भी t की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्या है sin x। ओके, करना वैसे ही है जैसे हमने नॉर्मली तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या है 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कहा था डिवाइड करना होगा पहले, x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 2, x की पावर 2 प्लस 3 एंड देन x की पावर 2 प्लस 4। ये क्वेश्चन है तो ऊपर और नीचे सेम पावर है, तो पहले डिवाइड करेंगे और उसके लिए भी याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा x की पावर 4 प्लस का 3 x की पावर 2 प्लस का 2। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, मैंने सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके लिखा है। उसके बाद x की प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस का 7x का स्क्वायर प्लस का 12 आएगा। आप देख सकते हो इसकी भी मल्टीप्लाई मैंने सीधी सीधी कराई है। नीचे वाली संख्या को बाहर लिखेंगे, लाइक x की पावर 4 प्लस का 7x की पावर 2 प्लस का 12। ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखेंगे, यानी कि x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 2 प्लस का 2। आप इसे इक्वल करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x की पावर 4 प्लस का 7x की पावर 2 प्लस का 12 एंड देन अंडरलाइन माइनस माइनस माइनस, ये संख्या कट जाएगी, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 10। माइनस चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ले लिया मैंने कॉमन, सही ना। तो फाइनली इस फ्रैक्शन को, जो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। ओके, तो पहले डिवाइड करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 10 अपॉन में x की पावर 2 प्लस 3 और x की पावर 2 प्लस 4 इंटू dx अलग हो जाएगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक का इंटीग्रेशन तो x होता है, इसे I1 का नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। अब I1 को पार्शियल फ्रैक्शन से करने वाला हूं मैं। I1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4। अब जरा गौर से देखो, आप चाहो तो इसको कैसे करोगे, देखो आप करोगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन और आप लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4। और ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax प्लस बी अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 लिखोगे। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लिखोगे cx प्लस टी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड देन फिर a b c और d की वैल्यू निकालोगे, यहां रखोगे, इंटीग्रेट कराओगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, एक नई सी चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें क्या करूंगा। जब भी कभी देखो, पावर तो नीचे ज्यादा होनी चाहिए, जब भी कभी ऐसी फॉर्म आ जाए, जैसे ये फॉर्म है जिसमें ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर ही है और कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं दे, जैसे एक्स दे रखा होता ना यहाँ पर कहीं, जैसे सपोज यहाँ पर एक्स होता, तब ये नियम नहीं लगेगा। ये नियम जब लगेगा जब सेम वैल्यू दे रखे हो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्यूब क्यूब क्यूब, पावर 4 पावर 4 पावर 4, ऐसे सेम। तो आप क्या करिए, इसे करिए पार्शियल फ्रैक्शन से। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां लिखूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 3 एंड देन x स्क्वायर प्लस 4। अब इसे आप क्या करिए, पुट कर लीजिए। कैसे पुट करेंगे, t पुट कर लीजिए x स्क्वायर। याद रखना ये मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है इसका, मतलब इस फॉर्म में जो ये फॉर्म है इसमें मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो पुट कर सकते थे, पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी कराना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं मिलेगा, ये वैल्यू मुझे कहीं नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। देखो सिंपल रूल तो मैंने पहले बता ही दिया, ए बी सी डी आप निकालो,
मैं ABCD से आपको बचा सकता हूँ क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक नियम है और उसमें भी पुट होता है। तो मैंने t पुट कर लिया 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 एंड देन t प्लस 4। ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है ना। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन में t प्लस 3 प्लस b अपॉन में t प्लस 4। देखो कितना आसान हो गया। अभी a b c d की जगह मैंने a और b निकाल दिया। ये टेक्निक्स हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन में सिखाई जाती थी, लेकिन आप इसे यहाँ पर सीख रहे हो ना इंटीग्रेशन में भी, इसमें भी तो पार्शियल ही आ गया। तो ये टेक्निक आपको मैंने बता दी है, ये कब लगाई जाएगी। a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। ना आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, आप वैल्यू निकालोगे बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा, हमें b मिलेगा। अब a की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको x की जगह पर एक बार -4 रख देना और x की जगह पर एक बार -3 रख देना है। -4 रखने पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू यहाँ -4, x तो है ही नहीं भैया, t है, ये बार बार x क्यों लिखवा रहे हो मेरे से। यहाँ पर t लिखा जाएगा, t याद कर लो, t की जगह पर यहाँ पर -4 रखेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -6। इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो आंसर आएगा b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। अब उसके बाद t की वैल्यू -3 रखनी है तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 तिया 12 में से 10 गया तो -2 बराबर ये संख्या तो 0 ही हो गई और ये संख्या बची, तो -3 रखेंगे तो +1 आएगा ना। तो फाइनली a की वैल्यू -2 पुट इन सेकंड, इसका नाम सेकंड रख दीजिए, ये है सेकंड। तो सेकंड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 एंड t प्लस 4। आप ABCD से निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। a की वैल्यू -2 है, t प्लस 3 और b की वैल्यू आपके पास 6 है, t प्लस 4। अब लेकिन ये इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते ना t की फॉर्म में, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक है। तो यहाँ पर t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे x² प्लस 10 अपॉन में x² प्लस 3 एंड देन x² प्लस 4। किसी को डाउट हो रहा हो इस टेक्निक पे तो एलसीएम लेके उसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व करके देख सकते हो। -2 अपॉन में x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन में x² प्लस 4। देखो अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में ही लगाया है, मैं पार्शियल में भी पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पार्शियल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि पार्शियल में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, नाउ अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये लेफ्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, और इसे मैंने I1 माना था। -2 इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, प्लस का 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वैसे तो, चलो मैं लिख देता हूं। सम स्पेशल इंटीग्रेशन लग गया यहाँ पर, यूजिंग 1 अपॉन x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -2 1/a कौन लिखेगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस का 6 1/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस c1। ओके, नाउ -2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस का 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c1। और इसकी वैल्यू को कहाँ रखने वाले हैं हम, इसकी वैल्यू को हम फर्स्ट में रखने वाले हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपके सामने, ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन दिख रही होगी, x माइनस I1। तो आप क्या करेंगे, इसमें x तो आपको इसके आगे लिख देना है, बस यहाँ लिखना है x माइनस, और I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, I1 की वैल्यू दे रखी है -2 अपॉन में √3
tan इनवर्स x अपॉन रूट 3 प्लस का 3 tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस C1 और C को मैंने C ही लिख दिया एक ही साथ। जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट 3 माइनस का 3 tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस C इज द फाइनल आंसर। मैच कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आप चाहो तो ABCD करके भी कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ जो आपको अभी इस क्वेश्चन में एक नई टेक्निक सिखाई है उससे ना करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल है, आप t पुट करेंगे किसे, एक्स स्क्वायर को, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इस वाली संख्या की जगह पर हम लिख सकते हैं dt, नीचे आ जाएगा t प्लस 1 एंड t माइनस प्लस 3। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन t प्लस 1 एंड t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 3। बाकी आप समझदार हो, ये आपका होमवर्क हो गया, आप खुद से ट्राई करो, नहीं होगा आंसर मैच नहीं करेगा तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x ब्रैकेट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, देख लेना समझ लेना। आपको मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पहले तो इसके फैक्टर्स करके दिखाया था। पहले तो मैं वैसे करता हूं जैसे कि ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक सिखाया है, फिर मैं वैसे करके दिखाऊंगा जैसे आपको करना है। तो पहले तो फैक्टर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। आप तो देखो इस पावर 4 को लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर का स्क्वायर, चलो मैं लिख ही देता हूँ ना, क्यों शॉर्टकट करूँ, मैं लिख देता हूँ पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगले स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगले स्टेप पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। उससे अगले स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, उससे अगले स्टेप पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स माइनस 1। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब मैं लिखूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू होगा a अपॉन में x प्लस, देखो इसके लिए x यूज होगा और इसके लिए bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके लिए d अपॉन में x प्लस 1 एंड देन e अपॉन में x माइनस 1। भाई बहुत लेंथी हो जाएगा ये तो, 1 2 3 4 5 वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं करके दिखा रहा, आपका मन कर रहा है, आपकी मर्जी चल रही है तो आप कर सकते हो भाई। मैं इसे कैसे करूंगा देखिए, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है, धीरे धीरे आप इसे आगे पढ़ोगे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन दे रखी हो, ये याद रखना पड़ेगा, ये एक टाइप है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसे भी समझना होगा आपको। जैसे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये n आगे आता है डिफरेंशिएशन और एक पावर घट जाती है। x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर एक पावर जुड़ जाती है और नीचे एक पावर जुड़ जाती है, ये बात याद रहेगी। अगर मैं x की पावर 1/n का 1 अपॉन एक्स की पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये ऊपर जाएगा x की पावर माइनस n और प्लस 1 एक ऊपर पावर जुड़ेगी और नीचे एक पावर जुड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। देखो यहां पर अगर मैं कॉमन ले लूं x की पावर 4, क्या कॉमन ले लूं, x की पावर 4। धीरे धीरे जब इंटीग्रेशन खत्म होने का आकार पे आएगा तब ये क्वेश्चन आपको फैमिलियर सा लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा अजीब लग सकता है तो इसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। देखिए मैं x की पावर 4 कॉमन लेने वाला हूं। आप कहोगे सर इसके पास तो है, दूसरे के पास तो है नहीं, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है भैया। तो यहाँ पर x की पावर 4 बटे में x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, कॉमन का मतलब तो होता ही डिवाइड है। ओके ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे सामने है x की पावर 5 हो जाएगा ना, ये भाई x की पावर 1 और x की पावर 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5। अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बटे में x की पावर 4। अब देखो डिफरेंशिएशन समझना है, इंटीग्रेशन जो मैंने बताया आपको पुट करना पड़ेगा, पुट
और क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 0 माइनस का x की पावर 4 को लिख सकते हैं माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो dt इज इक्वल टू dt अपॉन 4 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू में dx। गौर से देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू dx, आप लिखेंगे dt ओवर 4 अपॉन में t, बस यही इसका आंसर आएगा। अब पूरा पार्शियल फ्रैक्शन घूम के आ जाइए, आंसर तो सेम आएगा। ये मैंने यही निकाल दिया इसका आंसर। t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस c। अब पूरा सॉल्व करिए इसे, इसका आंसर यही आएगा जो मैंने निकाला है, इसलिए इसे आप कोई भी नहीं करेगा इसे, तो ई तक कौन सॉल्व करने बैठा है। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है जो मैंने निकाला है, आप मैच कर सकते हो। ओके, तो कैसे निकाला मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, डिफरेंशिएशन का डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, जिसको नहीं समझ में आता है वो पहले समझ ले कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये 20th क्वेश्चन में करना क्या है, यहां से कॉमन लेना है x की पावर 4, फिर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा। अंदर वाली संख्या को पुट करना है, बाहर वाली संख्या हट जाएगी। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/t का log t, एंड देन फिनिश्ड। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ आंसर भी आ गया, और इस वाले मेथड से करोगे तो यहाँ तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है। अब ए बी सी डी ई निकालना, वैल्यू रखना, आंसर निकालना, तो यही आएगा, आंसर सेम आएगा। आंसर में जरा सा फर्क नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं हम, 23 तक चलना है हमें, 3 क्वेश्चंस बचे हैं। तो ये है हमारा उन 3 में से एक क्वेश्चन, e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप इसमें हिंट भी ले सकते हो, अदरवाइज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो आप e की पावर x से मल्टीप्लाई और e की पावर x से डिवाइड करेंगे ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, वरना नहीं हो सकता। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय e की पावर x। देखो मैथ्स का सिंपल नियम है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड हो सकता है तो पुट कर लीजिए e की पावर x, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। तो ये ऊपर वाली संख्या हट जाएगी, नीचे t ब्रैकेट ऑफ t माइनस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आप चाहें तो वो ऊपर वाली टेक्निक है, उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। यहां से t कॉमन लेके बाहर करो, टी स्क्वायर, अंदर वाले को पुट करो, बाहर वाला हट जाएगा। बट मैं पार्शियली सिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा है। आप करके देख लेना जो ऊपर वाली टेक्निक से बताया था, a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t माइनस 1। सॉल्व करना आपका काम, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट भी आपका होमवर्क है 22 23, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें ऑप्शनल है, मतलब कि आंसर ऑप्शन में दे रखे हैं। x माइनस 1 है, x माइनस 2 है इंटू डी एक्स। आप इसे भी करिए पार्शियल फ्रैक्शन से, x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2। आपको बस इतना काम करना है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उस हिसाब से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, वापस इसी क्वेश्चन में रखना है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, इसी में रखना है और इंटीग्रेट करना है, मैच कर लेना है आंसर किससे मैच करना है। ऐसे ही 23 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, dx ओवर x ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी एक्स। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। तो लिखिए 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट इक्वेशन एलसीएम लीजिए, ए बी की सी की वैल्यू निकालिए, वापस यहाँ रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है और किस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा। आप इस तरीके से ना करके इसमें से अगर कॉमन लेते हैं, जैसे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आता है तो क्या करेंगे, जैसे कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है एबीसीडी का आंसर देना है, तो बाहर तो एक्स क्यूब आ जाएगा, अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस अंदर वाली संख्या को पुट कर लीजिए, बाहर वाली संख्या हट जाएगी, आंसर आ जाएगा। ये दूसरी टेक्निक भी है जो कुछ क्वेश्चंस में लगेगी, सभी में नहीं लगेगी। सभी में लग जाती तो फिर यही सिखाया जाता। x की पावर 3 तो हो जाएगा माइनस का dt ओवर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, और इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी। इंटीग्रेशन करिए और इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दीजिए।
सही है। तो जो आंसर इसका आएगा, जो मैंने अभी निकाला है दूसरा तरीका, इससे भी आंसर वही आएगा और इससे तो आंसर आएगा ही आएगा, ये तो पार्शियल है, बट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसे ऐसे करिएगा। ओके, तो फिनिश होती है क्लास, फिनिश होता है ये एक्सरसाइज। और आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछिएगा, जब तक पूछोगे नहीं या खुद से नहीं करोगे तो आपसे खुद से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लेना, पहले खुद ट्राई करना, देन फिर पूछ लेना। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए वो करना जरूर।